अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास जितना आप लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, यकीन मानिएगा इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई आपके पास नहीं बोल रहा कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैंने आपको कहा था ये सारी चीज़ें होंगी और आज देख सकते हैं बोर्ड भी चीज़ को देख रहा होगा कि मुझे बता दे कोई एक बच्चा कैसे आपके पास एक पेपर देके आता है और उसके 12 घंटे के बाद फिर दूसरा पेपर देता है। कैसे 12 चैप्टर याद करेगा? लाइट वैसे नहीं आ रही। जिस तरीके से ये जाहिल के हुकूमतें आई हुई हैं, इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम का, और जिस तरीके से लोगों के मुस्तकबिल के लिए ख़राब कर रहे हैं। और इनकी अपनी औलादें जो हैं वो फिर रही हैं, कहते हैं बाहर लंदन और वहाँ कहाँ बैठे हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बिलावल भुट्टो एक हफ्ते से यशियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये गरीब मुल्क जो है पाकिस्तान यहाँ पे जलील हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि हम बोलते नहीं हैं। बेटा बोलना सीखें, अपने हक के लिए बात करें। कोई गलत बात नहीं कर रहे आप अपने हक के लिए बात करें। लेकिन आपके पास पंजाब बोर्ड के अंदर स्टूडेंट के बीच टीचरों ने जो डेट शीट बनी है इंतहाई गलत बनी है, बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह से फेडरल के अंदर भी है। आपको मैं एक डेट शीट शो करता हूं, आपको अंदाजा होगा क्या है कि मैं गलत हूं या ठीक हूं। आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा। देखिए जी, सेकंड ईयर का फिजिक्स का पेपर है आपके पास 14 तारीख को, 15 को छुट्टी है, 16 को फिर आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है। आप अंदाजा लगाएं, एक छुट्टी के बाद कौन किसी का बाप भी नहीं भाई पास कर सकता। भाई आप लोग फेल होंगे, लाइट आपके पास मौजूद नहीं है, पेपर कैसे तैयारी करेगा बच्चा? ये बोर्ड से पूछना चाहिए कि ये कि भाई आप लोग कौन क्या करना चाहते हैं। आप लोग फेल करना चाहते हैं, वैसे बता दें, बच्चे फेल हो जाएंगे। इसके अलावा मैथ का देखें, एक छुट्टी 18 को पेपर, फिर एक छुट्टी, 2 छुट्टियां, एक छुट्टी है, फिर 20 तारीख को उर्दू का पेपर, फिर अगले दिन इंग्लिश का, फिर उससे अगले दिन इस्लामियात का, फिर उससे अगले दिन आपके पास है 23 तारीख को पाक स्टडी का, और फिर आपके पास एक छुट्टी और फिर उर्दू का, और फिर एक छुट्टी और फिर इंग्लिश का, और इस तरीके से फिर एक छुट्टी नहीं कोई नहीं जी 28 को फिर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और उसके बाद फिर 2 तारीख को है मैथ का और फिर फिजिक्स का। ये किस बच्चों के लिए है? ये किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंप्रूव कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क हुआ है। यकीन मानिएगा सेकंड ईयर के अंदर जो बच्चे फेल होंगे, अल्लाह ही माफ़ी दे जी, बस ना पूछें, ठीक है, क्योंकि उनके पेपर ही कंसेक्टिवली हैं। वो कैसे तैयारी कर लेंगे? एक बच्चा 4 बजे पेपर घर बढ़ता है, ठीक है, और रात को 8 बजे स्टार्ट करता है, और उसको पता चले कि सुबह 8 बजे मेरा फिर पेपर है, तो कैसे वो रिवाइज करेगा? नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है। और ऊपर से लाइट नहीं आ रही, ये सब ने देख रहे हैं, लाइट आ रही है नहीं लाइट आ रही, इसका जिम्मेदार कौन है? बोर्ड जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। तो बेटा ये सारी असल में गलत टाइम के अंदर पेपर हो रहे हैं। जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, पेपर नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या किया? जो भी हुआ है इनको सही फैसला करना चाहिए था, सही टाइम के अंदर शॉर्ट जैसे सिलेबस किया था, कर देते, कौन सा फर्क पड़ता है? आगे इमरान खान साहब धरना करने जा रहे हैं, अगर वो धरना कर देते हैं तो बस फिर ना ही पूछें क्या होता है। कश्मीर हाईवे पे बैठते हैं, डी चौक बैठते हैं, और कौन सी जगह ब्लॉक करती हैं, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। लेकिन खान साहब ने एक चीज़ क्लियर कही है कि मैं कुछ दिन के अंदर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज़ादी मार्च, और ये अगर ये होती है तो आगे क्या होगा, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन बेटा मैं आपको मिसगाइड कभी भी नहीं करूंगा, आपको यही गाइड करूंगा, आप अपनी तैयारी करें, फोकस करें। ये देखें जिस तरीके से सेकंड ईयर की डेट शीट बनी है, एक कंसेक्टिवली पेपर है, ये मेरी समझ से बालातर है। मैं टीचर होने के बावजूद मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ, मैं खुद कह सकता हूँ कि बच्चा नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को तो ये नजर आ रहा है बच्चे फेल होंगे, वो आपको देखेंगे, आप फेडरल बोर्ड को देखेंगे, पंजाब बोर्ड को देखेंगे या किसी और बोर्ड को। भाई आपके पास यूनिवर्सिटी आपके पास नंबर मांगती है, वो कहती है नंबर लगाएं एडमिशन ले लें। आपके पास नंबर नहीं है तो बैठे रहें, तो वहां पे आके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए जरूरी है अपनी तैयारी करें। लेकिन जिस तरीके से ये जुल्म हो रहा है उसकी मैं कहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स नहीं है यार, खुदा के बंदो अपने बच्चों के लिए तो बोले यार, अपने बच्चों के लिए बोले, बोर्ड कॉल करें, उन्हें कहें भाई ये हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये क्या तरीका कार करने जा रहे हैं, ये कैसे कौन से एग्जाम है। लेकिन मसला ये है कि बेटा जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, टाइम गुजर चुका है। लेकिन आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा, ये मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं सारा दिन पढ़ाता हूं और मुझे इस चीज़ का आइडिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने एमफिल किया हुआ है, मुझे पता है किस तरीके से स्टडी करना कितनी मुश्किल चीज़ है।
और जब आपने सारे पेपर देने हो, 12 चैप्टर याद कर रहे हो, और भाई पेरेंट्स तो ये नहीं पूछते बच्चे से कि आप क्या करते रहे हो, वो कहते हैं नंबर दें। नंबर कहाँ से देंगे? ऑनलाइन मार्किंग हो रही है, पता नहीं कौन चेक कर रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है। और पहले फिजिकल मार्किंग होती थी तो उसके अंदर हेड चेक करता था, सुपर चेक करता था, कंप्यूटर पे लिस्ट बनती थी, फिर सुपर चेकर चेक करता था, फिर काउंटिंग होती थी, तब जाके एक पेपर होता था जिसके 45 रुपीज मिलते थे। लेकिन अब 2 रुपये मिल रहे हैं, वो आपके बच्चे का मुस्तकबिल के लिए जिम्मेदार होगा? और भाई नहीं होगा, गो टू हेल्प बच्चे के पेरेंट्स ने वो देखेगा? नहीं देखेगा। लेकिन बहुत से वजूहात हैं, ये इसके अंदर मामलात खराब हैं, ये याद रखिएगा, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। ये मुझे आगे नोटिस भेजती हैं, ये मैं बताऊं, बोर्ड वाले मुझे नोटिस भेजते हैं, चुप कर जाएं, आप हमें अपोलोजाइज करें, लेकिन ये अपने आप को ठीक नहीं करती। अपने आप को तो ठीक करें ना, कोई तो चीज एफिशिएंसी लेके आए ताकि बच्चों को भी हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन टीचरों को बेकारी मत बनाएं। 2 रुपए दे रहे हैं, 3 रुपए करने के बाद 1 रुपया टेस्ट कर लेगा। जो 2 रुपए टीचर ले रहा है, आप खुद लगाएं बेटा अंदाजा, लैपटॉप उसका, कंप्यूटर उसका, बिजली उसकी, नेट उसका, 2 रुपए के लिए आपका पेपर ठीक क्या करेगा? और भाई गो टू हेल, ये हकीकत है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है, नुकसान किसका होगा? बोर्ड तो अरबों रुपए कमा रहा है भाई, सीधी सी बात है। नुकसान किसका? स्टूडेंट का नुकसान है। स्टूडेंट चुप करके बैठे हुए हैं, पेरेंट्स चुप करके बैठे हुए हैं। खुदारा अपने हक के लिए बोलें, बात करें कि भाई ये काम मत करें। बेटा ये सारी हकीकत है, अब आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे लेके चलना है, आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। लेकिन मेरा मानना यह है, हार्ड वर्किंग करें, मेहनत करें और डट के पेपर दें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। किसी के साथ बुरा नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग जब बैठे होते हैं ऊपर नाहल नखट्टू बैठे होते हैं तो फिर बुरे ही होता है। आप मांगते रहें दुआएं, ठीक है। तो ये सारी हकीकत है। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।